दोस्तों, मैं पीयूष जी के विद कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए मिलते हैं आज बूस्टर सीरीज के तीसरे लेक्चर के साथ में, जो बेस्ड है माँ हिंदी पर। तो माँ हिंदी के हमने 20 विलोम शब्दों का जिक्र यहाँ पर किया है, जो कि पूर्व परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, और इनकी व्याख्या के साथ में ही आपके कम से कम यहाँ से 50 से 60 शब्द तैयार हो जाएंगे, जो आगामी किसी भी परीक्षा में आपके आत्मविश्वास को 2 गुना करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो समय बिल्कुल जाया न करते हुए आपके प्यार, आपके समर्थन को और संबल प्रदान करते हुए और बल प्रदान करते हुए आज का तीसरा लेक्चर आपके सामने हाजिर है। चलिए देखते हैं कि विलोम शब्दों का क्या रोल होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हर एक परीक्षा में कम से कम 2 या 3 विलोम शब्द पूछे जाते हैं। बड़ी परीक्षाओं में यूपीपीसीएस में भी जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है, उसके सीसेट में कम से कम 10 प्रश्न आते हैं। उसमें से कम मेरे ख्याल से 2 से 3 प्रश्न तो विलोम शब्द के ही होते हैं। यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये ARO के एग्ज़ाम कराते हैं। इनमें तो प्री में भी और मेंस में भी 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न प्री में पूछे और 10 प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ विलोम शब्दों के ही। तो ऐसा नहीं कह सकते। यूपी कांस्टेबल में भी जो आती है, पुलिस में भी, उसमें भी 3 से 4 करीब क्वेश्चन आते हैं जो कि विलोम शब्दों से आते हैं। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि हर एक एग्जाम में जहाँ पूछी जाती है हिंदी, वहाँ विलोम शब्दों का अपना एक निजी महत्व होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, स्थावर का विलोम क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको टिक कर लीजिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। स्थावर का विलोम होता है जंगम, ठीक है, याद रख लेना। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम, ठीक है। सचल का विलोम क्या हो जाएगा? सचल का विलोम होता है निश्चल, ठीक है। सचल का विलोम क्या होगा? निश्चल। चंचल का विलोम क्या होगा? चंचल का विलोम होगा गंभीर, ठीक है, याद रखना। चंचल का विलोम क्या होगा? गंभीर। चेतन का विलोम क्या होगा? चेतन का विलोम होगा अचेतन, ठीक है, याद रहेगा। स्थावर का विलोम आपका क्या हो गया? जंगम। सचल का विलोम नश्चल, ठीक है, निश्चल। चेतन का क्या हो गया? चेतन का अचेतन हो गया। और चंचल का क्या हो गया विलोम? गंभीर। ये बातें क्लियर हुई? तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि हम ऑप्शंस पर भी भरपूर व्याख्या करेंगे, ताकि आपको समझ में भी आ सके और आप एक साथ कई सारे विलोम शब्द तैयार कर सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ग्रस्त का मतलब बंधा हुआ एक तरह से, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि हम ग्रस्त हैं बहुत सारे कामों में, ठीक है। ग्रस्त का मतलब ही व्यस्त एक तरह से होता है, ठीक। तो ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त। सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो सुप्त का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है जागृत, ठीक है। सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? जागृत। और ग्राह्य का क्या हो जाएगा? त्याज्य, ठीक है। कोई चीज आपने ग्रहण की है और कोई चीज आपने त्यागा है, तो क्या हो जाएगा? त्याज्य। लुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? लुप्त का विलोम हो जाएगा प्राप्त। ये क्लियर हुआ? ग्रस्त का विलोम मुक्त। और मुक्त का एक और विलोम बड़ा अच्छा हो सकता है बद्ध, बंधा हुआ, ठीक है, कि याद रहेगा। ग्रस्त का विलोम मुक्त, लुप्त का विलोम प्राप्त, सुप्त का विलोम जागृत और ग्राह्य का विलोम त्याज्य। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मूक का विलोम क्या होगा? मूक का, तो मूक का अर्थ होता है जो बिल्कुल ही ना बोलता हो, ठीक है, डम्ब, बिल्कुल गूंगा। तो मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता हो, ठीक है। विलोम का अर्थ ही है एक से बिल्कुल भिन्न वाला, दूसरा। तो मूक का अर्थ है बिल्कुल ना बोलने वाला, और वाचाल का अर्थ है बहुत अधिक बोलने वाला। अल्पभाषी का क्या हो जाएगा? अल्पभाषी का हो जाएगा बहुभाषी। जो बहुत कम बोलता है वो अल्पभाषी, और जो बहुत ज्यादा बोलता है वो बहुभाषी। जबकि मृदुभाषी और कटुभाषी ये दोनों आपस में ही विलोम शब्द हैं,
मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, कटुभाषी मतलब कड़वा बोलने वाला। तो ये दोनों आपस में ही विलोम शब्द हैं। ठीक है, बेहद प्राकृतिक माहौल में मैं आपको विलोम शब्द सिखा रहा हूँ, ये भी आपका सौभाग्य है और हमारा खुद का भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। यानी जो ये 4 युग्म दिए हैं विलोम शब्दों के, इनमें से गलत कौन सा है। पुरस्कार का तिरस्कार लिखा हुआ बिल्कुल सही है। मूक का वाचाल बिल्कुल सही है। भूत का भविष्य बिल्कुल सही है। प्रवेश का नवेश गलत हो गया। नवेश कोई शब्द ही नहीं होता है, जबकि यहां पर लिखना चाहिए इनको निकाश। क्या लिखना चाहिए? निकाश लिखना चाहिए। तो प्रवेश का विलोम क्या होता है? निकाश, जबकि नवेश कोई शब्द नहीं होता है। याद रहेगा आपको, प्रवेश का विलोम निकाश, भूत का विलोम भविष्य, पुरस्कार का विलोम तिरस्कार, मूक का विलोम वाचाल। ये क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का विलोम होगा वियोग। ये तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, और बाकी के सब शब्द आसान ही है। ठीक है, योगहीन का योग युक्त हो सकता है। ठीक है, अयोग कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगला अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? पहली बात तो जान लीजिए कि अशकुन कोई शब्द नहीं होता है। पुण्य का विलोम हो जाएगा पाप। पावन का विलोम अपावन। और शकुन अपशकुन का विलोम हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, अपशकुन का विलोम शकुन, पुण्य का विलोम पाप, पावन का विलोम अपावन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? पुष्ट आपने सुना होगा हष्ट पुष्ट। ठीक है, तो उसी से बना है पुष्ट। ठीक है, पुष्ट का विलोम होगा छीण। दुष्ट का विलोम क्या होगा? दुष्ट का आप सौम्य भी कह सकते हो, दुष्ट का सौम्य भी कह सकते हो, विनीत भी कह सकते हो। पुरस्कार का विलोम अभी आपने पढ़ा है तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार। प्रकृति का कोई विलोम नहीं होगा। प्राकृतिक होता तो यहां पर हम कृत्रिम कह सकते थे, लेकिन प्रकृति का कोई विलोम नहीं होगा। ठीक है, प्रकृति कोई गुण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर अक्षर। क्षर मतलब क्षरित होने वाला, अक्षर मतलब जिसका क्षरण संभव ना हो। बिल्कुल सही है। समास व्यास, ये भी सही है। समास का मतलब बहुत छोटे रूप में कोई चीज, व्यास का मतलब बहुत फैले हुए रूप में कोई चीज, दोनों सही है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। स्वल्पायु चिरायु, बहुत कम आयु वाला और बहुत अधिक आयु वाला, दोनों आपस में विलोम युग्म सही है। आहार विहार, ये गलत है। विहार तो घूमने को कहते हैं, आहार खाने को कहते हैं। तो आहार का विलोम विहार ना होकर के आहार का विलोम होगा निराहार। ठीक है, जैसे जलयुक्त होता है और दूसरा होता है निर्जल। ठीक है, तो वैसे आहार का निराहार, जैसे व्रत रहते हैं निराहार। ठीक है, बिना कुछ खाए हुए। क्लियर? क्षर का विलोम अक्षर, समास का विलोम व्यास, स्वल्पायु का चिरायु। ठीक है, आहार का विहार ना होकर के आहार का निराहार होगा। आगे देखते हैं। मौन शब्द का विलोम क्या होगा? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, मौन शब्द का विलोम, क्योंकि ऑप्शन भी वैसे हैं। पहली बात तो जान लो कि वाचालता, वाचालता होगा। ठीक है, वाचालता का विलोम मूकता होगा। और प्रगल्भ क्या होता है? प्रगल्भता क्या होती है? वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डींगे मारता हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात कहता हो और बहुत बोलता हो, उसको हम प्रगल्भ बालक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा डींगे मारता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत ही ज्यादा बोलता है, उसे हम प्रगल्भ कहते हैं। तो प्रगल्भता क्या कौन सा गुण हो गया? वो गुण जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा डींगे मारता है, बड़ी बड़ी हाँकता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में एक कहावत है, मेक कैसल्स इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना। ठीक है, तो मूकता का विलोम वाचालता। तो मौन का विलोम क्या होता है? मुखर या मुखरता। ठीक है, अगर मौन विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसका विलोम होगा मुखर, लेकिन मौन अगर संज्ञा के रूप में प्रयोग किया रहा है तो उसका विलोम होगा मुखरता। ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं।
निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय, ठीक है, जिसके मन में दया ना हो तो उसका विलोम होगा सदय, ठीक है। निर्दयी का विलोम सदयी, ठीक है। सहृदय किसका विलोम होगा? हृदयहीन का। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय ही ना हो, ठीक है, भावना ही ना हो, तो वो हृदयहीन हो जाएगा। सभय किसका विलोम है? सभय निर्भय का विलोम है। निर्भय मतलब जिसका पास कोई भय ना हो, ठीक है। सभय साथ में है भय उसके। सहाय का विलोम असहाय, ठीक है, कोई चीज सहन करना और कोई चीज असहाय करना, ठीक है, सहनीय ना हो, सहनशील ना हो, ठीक है। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? सदय। सहृदय का विलोम हृदयहीन। सभय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्भय। और सह का विलोम असहाय। क्लियर? आगे देखते हैं। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का मतलब अंधेरा होता है एक तरह से, तो तिमिर का विलोम हो जाएगा आलोक, कृष्ण के हिसाब से, ठीक है। अगला, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण के पर्यायवाची लिखे हुए हैं तीव्र और प्रखर, लेकिन मुझे ढूंढना है। और क्षीण किसका विलोम है? तो क्षीण पुष्ट का विलोम है, ये अभी आपने पढ़ा है। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या मिला मुझे? मंद। तीक्ष्ण का विलोम क्या मिला? मंद। जबकि प्रखर और तीव्र तीक्ष्ण के पर्यायवाची ही थे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो लेक्चर को आप लोग लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को, ठीक है। इसको उन तक पहुंचाइए जिनकी संवेदना शून्य हो चुकी है और जिनके पास धनाभाव भी है, वो बेहतर कंटेंट नहीं पा रहे हैं। तो घर बैठे सिर्फ फोन को ऑन करके जीके विद कॉन्सेप्ट के बूस्टर सीरीज को ही देख लें। उनके आगामी एग्जाम में कम से कम मैं दावा करता हूं कि 20% मार्क्स मैं बढ़ाने का दावा करता हूं। जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, अगर आपने मेरी जितनी भी बूस्टर सीरीज आएंगी, ठीक है, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उसके हिसाब से, तो मैं दावा करता हूं कम से कम 20 से 30% आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन रेगुलर आपको सीरीज देखनी है, रेगुलर रिवीजन कराना है और नोट्स जरूर बनाना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो सवाल अगला क्या है कि कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो मैंने अभी जैसे कहा था कि वहां प्रकृति शब्द लिखा हुआ था, प्रकृति कोई गुण नहीं है, इसका विलोम नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम हो सकता है। स्वाभाविक का विलोम क्या हो जाएगा? स्वाभाविक का विलोम हो जाएगा अस्वाभाविक, ठीक है, अस्वाभाविक, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक, ठीक है। अस्वाभाविक, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल बड़ा अच्छा है, उदात्त का विलोम क्या होगा? उदात्त का, तो उदात्त का विलोम याद रखना है अनुदात्त होता है। उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। दानशील का विलोम क्या होगा? दानशील का विलोम होगा कृपण, ठीक है। क्षमावान का विलोम होगा क्रोधी, ठीक है, याद रहेगा आपका। उद्धत का विलोम विनीत, उदात्त का विलोम अनुदात्त और दानशील का कृपण हो जाएगा और क्षमावान का विलोम क्रोधी, ठीक है। चारों शब्द आपको मिल गए। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम कौन है? कठोर का कोमल होता है, याद रखना। अपव्यय का मितव्यय होता है, कम खर्च करने वाला, ठीक है। निर्भय का सभय होता है, ठीक है। अनुदार उदार का विलोम है, ठीक है। उदार का विलोम अनुदार है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, याद रखना हमेशा। शुक्ल का कृष्ण, जैसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो थे ना, यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो वैसे शुक्ल का विलोम क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, तो शुक्ल का विलोम क्या होगा? कृष्ण। श्यामल जो है ना, वो सांवला का तत्सम रूप है, याद रखना,
ठीक है। श्यामल जो है वो श्यामला का तत्सम रूप है, ठीक है। श्यामल का विलोम क्या होगा? श्यामल का विलोम होगा गौर, ठीक है। जिसको आप गोरा बोलते हो वही तत्सम शब्द क्या है उसका? गौर। तो श्यामल का विलोम गौर। काला, काला का विलोम होगा सफेद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो प्रस्थान का विलोम आगमन होता है, ठीक है। प्रस्थान का विलोम क्या होता है? आगमन होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात का निर्यात लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात। आयात इंपोर्ट, निर्यात एक्सपोर्ट, ठीक है। कुछ चीज आई हुई है, कोई चीज यहां से गई हुई है, बिल्कुल सही। पाप का विलोम पुण्य, बिल्कुल सही है। बद्ध का मुक्त, बंधा हुआ, मुक्त मतलब फ्री, बिल्कुल सही है। नूतन का सनातन, सनातन नहीं होगा, नूतन का विलोम होगा पुरातन, ठीक है। नूतन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना, तो नूतन और पुरातन होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन में गलती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन गया हुआ, आगमन आया हुआ, ठीक है। तो गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। शेष शब्द गमन के विलोम से तर्कसंगत नहीं है। आगे देखते हैं। इस सीरीज का आखिरी सवाल, निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम होता है स्तुति, ठीक है। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। और सारे शब्द भी स्तुति से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन निंदा के विलोम नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। संवेदना का असंवेदना कह सकते हो या संवेदनहीन कह सकते हो, ठीक है। अगर संवेदना है तो असंवेदना आप कह सकते हो, ठीक है। स्तवन भी वही चीज है, किसी चीज की पूजा करना, किसी को स्तुत्य बनाना, ठीक है। और संस्तुति भी वही चीज है, लेकिन निंदा का सही विलोम क्या होगा? निंदा का सही विलोम स्तुति होगा। तो बताइए आप लोग कि आपके ज्ञानवर्धन में ये बूस्टर सीरीज कैसे काम कर रही है? क्या मेरे प्रयास जो हैं हर एक विषय को लाना इस चैनल पर वो सार्थक सिद्ध होगा कि नहीं होगा? एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।